पाकिस्तान की काली करतूतों को दुनिया के सामने रखने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेशों में दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में ग्रुप 3 का नेतृत्व कर रहे संजय कुमार झा अपने डेलीगेशन मेंबर्स के साथ इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे। यहां संजय कुमार झा ने बताया कि पहलगाम हमले को लेकर कैसे जकार्ता सजग था। आसियान जो इतना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है उसके सेक्रेटरी जनरल से मिले और दो बात जो इमर्ज करके आई, एक तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो, जैसे ही ये घटना पहलगाम की हुई तो उन्होंने इमीडिएटली स्ट्रांगली कंडेम किया इसको और जो हमारे एम्बेसडर हैं उनको भी बुला करके करीब 1-1.5 घंटा बात किया, उनसे समझने का कोशिश किया कि क्या वहां पर हुआ था। तो एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल था। दूसरा ये भी समझ में आया कि जिस तरह से सेग्रीगेट करके एक रिलीजन के नाम पे वहां मारा गया तो डिस्टेबलाइज करने का था, डिसहार्मनी फैलाने का कम्युनल लाइन पर, ये भी यहाँ समझ में आया और बहुत ही स्ट्रांगली इन लोगों ने कंडेम किया है टेररिज्म को। और लार्जली जब हम अपना बात रखे और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया प्रधानमंत्री जी ने, 2 वीक वेट किया कोई एक्शन हो उन टेररिस्ट के ऊपर, जब नहीं हुआ और बहुत ही प्रोपोर्शनेट मेजर्ड टारगेटेड प्रिसीजन के साथ उनके टेररिस्ट कैंप को खत्म किया गया। लेकिन उसके बाद अगर वो लोग जब इंडिया पे अटैक किए तभी जाकर के उनके एयरबेस को डिमोलिश किया गया। तो ये एक बात समझ में आई और एक बात और समझ में आई लोगों को कि इंडिया इकोनॉमिकली इतना अच्छा कर रहा है तो उसका प्रायोरिटी वहां पर है। पाकिस्तान जो है उसके लिए कोई बहुत मतलब नहीं रखता है, उसके अपने प्रायोरिटी है। तो ये सारी बात बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हम लोग को अभी तक मिला इंडोनेशिया। अब बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि ओआईसी का मेंबर है, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वहां पर, क्योंकि हम लोग तो वहां मेंबर है नहीं, इंडिया मेंबर नहीं है, तो ये रिक्वेस्ट किया कि भाई वहां पर आप जब हम लोगों को खिलाफ वहां कोई पास करवाने का कोशिश करे पाकिस्तान कोई एजेंडा, तो उसमें आप हम लोग का समर्थन कीजिए और पास्ट में इन्होंने किया भी है। तो ये एक चीज था और एक चीज कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, जो कि ग्रे लिस्ट में रखा था, जो टेररिस्ट के फंडिंग के लिए पेरिस में जिसका हेडक्वार्टर है, ये भी इनसे रिक्वेस्ट किया कि उसमें भी सपोर्ट करने के लिए कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए उसमें। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद ने यहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की पावर बताई। इंडिया हैज अ यूनाइटेड वॉइस on very critical matters both for the world and for India. And one such matter, as you know, is about peace and prosperity. It is in the defense of peace and prosperity that we have had to act in the recent incidents. And when my colleague here, Apajita ji, will speak, I'm sure she will explain to you what the relevance and the significance is of naming the operation that we conducted, Operation Sindoor, and I think you would be very, very encouraged by hearing those remarks. Incidentally, we know and we realize, and the ambassadors have briefed us very extensively, that there are many overlaps and similarities between our two countries. One is that we are multi-religious countries. The other one is that you have the largest population of Muslims across the globe. We have the second largest population. The sizes of our total populations may differ, but percentage are very significant and important. The second point is that this, I believe you consider this national unity between different religions and different kinds of subcultures and subsets of population to be very, very significant for growth and prosperity of your nations. And that's where we share this with you. And those who are our enemies want to destroy this very fabric of our society. And we have to fight to the best of our ability to ensure that our fabric remains untouched and undented. This is the purpose for which we have come to meet with friends and to speak to those friends who are influential in the world, to see how together we can work on strategies
to put an end to terrorism for all times to come. Because every time we have condemned, the world has condemned, we have waited with bated breath to see what will happen. A few months later, a few years later, there's another attack. And when we describe the gruesomeness and the tragedy and the pain of attacks that have happened on us, we are not unclear that you yourself have suffered this in the past. Therefore, you understand both our pain and our concern, as indeed you understand what needs to be done in the world. And this is essentially what we come to reach out to you upon. Narratives that sometimes come from the part of the world that may or may not have suffered a similar experience are not necessarily authentic narratives. Our colleagues will explain to you the extent of restraint that we have kept to ensure that this doesn't become a long-lasting war, but only for our objectives, which is to hit at terrorist bases, was our limited objective. And when the offer came from the other side to put an end to hostility, we promptly accepted it. So we are no country looking for war, we are no country looking for destruction, but we certainly believe that the right to defend ourselves and our citizens is paramount and very important. We have been very encouraged by the responses, as the Honorable Leader said. We've been greatly reassured and encouraged by the responses we've had from your government and your officials. And we believe that this may well be a chapter in further cooperation between our two great countries. Thank you very much.